आप देख रहे हैं उससे मुंबई का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश जो है वो होने से लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो एडवाइजरी है बीएमसी की तरफ से, वो बीएमसी की तरफ से साफ ही एडवाइजरी है, अगर जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि जो जरूरी काम है तभी ही आप कह सकते ठीक है, हैं मैं घर से लौटूंगी बाहर आपके निकले, पास। विद्या वरना। मेरी सहयोगी भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरों के जरिए समझाइए कितनी मुसीबतें हैं इस वक्त। जी देखिए, बरसात की मुश्किल थोड़ी बहुत कम हो गई है। जैसा कि मैं डिपार्टमेंट ने देर से ही सही बट प्रेडिक्ट जो किया था कि 3-4 घंटों में बरसात थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, तो बरसात तो थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन जल जमाव का की जो दिक्कत है वो अभी खत्म नहीं हुई। अभी इस वक्त हम दादर फाइव गार्डन इलाके में, आप देख लीजिए जो गाड़ियां बंद पड़ गई है उनके न निकलने की वजह से यहाँ पर कई जगहों पर इस तरह के ट्रैफिक जाम है। चौक ब्लॉक गाड़ियां हिल नहीं पा रही है, कई सारी थोड़ी बहुत जो साइड से निकल रही है, तो काफी सारी देखिए आगे वहां पे एक बस बंद पड़ी हुई है। तो उसकी वजह से काफी ट्रैफिक जाम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए मैनहोल को यहाँ से निकाल के खोल के कोशिश की जा रही है कि पानी की निकासी हो सके। तो जो प्रशासन है वो कोशिश पूरी कर रहा है अपनी तरीके से कि किसी न किसी तरीके से जो पानी जो बस जल जमाव जिस तरीके से हो रहा है उसको निकाला जाए, उसको उसको जो पानी है उसकी निकासी पूरी तरीके से हो जाए। तो ये कोशिश इस वक्त प्रशासन की तरफ से है, और जो गाड़ियां जो बंद पड़ गई है उनको निकालने की कोशिश, जैसे मुस्तफा भी बता रहे थे कि ठीक है, गाड़ियों आपकी ऑडियो में को थोड़ी दिक्कत आ निकालने रही है की विद्या। कोशिश। मैं लौटूंगी आपके पास। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, जिस इलाके में आप खड़े हुए हैं वहां क्या हाल है? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं माटुंगा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और आपको यहाँ पर दिखा दूँ, सिर्फ मुंबई की सड़कें ही जलमय नहीं हुई हैं, तो मुंबई के लोकल ट्रेन के ट्रैक्स भी पूरी तरह से जलमय होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो ये तुलसी पाइप रोड है जहाँ पर भले ही बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी गटर के ढक्कन खोलकर पानी निकालने का काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसका पूरा असर जो है मुंबई के ट्रैफिक पर पड़ता नजर आ रहा है। घंटों लग रहे हैं लोगों को, लोग इसमें से रास्ता निकालकर, सड़क से पानी में से रास्ता निकालकर अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया सड़क का हाल। अब मेरे दाहिनी तरफ आपको दिखा दूं कि किस तरह से मुंबई की लाइफलाइन कहलाने जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन भी अब अटक अटक कर चल रही है। लगभग आधे घंटे देरी से चल रही है। ये पानी के अंदर चले गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं, और जल जमाव के कारण यहाँ पर जो लोकल ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही है। लगभग वेस्टर्न रेलवे हो या सेंट्रल रेलवे हो, हार्बर रेलवे हो, सभी ट्रेनें जो है वो लगभग आधे से पौना घंटा देरी से चल रही है। लोग घंटों तक, 4-4 घंटों तक ट्रेन में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार कितना समय लग रहा है आपको। ठीक है, रोकूंगी आपको। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, वहां की तस्वीरें दिखाई। हालांकि अब बारिश थोड़ी कम हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। वहां पर कुछ हालात बेहतर हुए हैं या फिर वैसे ही नजर आए? है वो भी तो पूरे मुंबई में इस वक्त भी जोरदार बारिश हो रही है। सड़क पर पानी भर गया है, गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा है। मुंबई में शुरू मूसलाधार बारिश किस तरह से मुंबई करों पर कहर बरपा रही है उसका एक नजारा हम आपको दिखा दें। ये फिलहाल माटुंगा रोड स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे का। यहाँ से हम देख रहे हैं किस तरह से रेलवे के पटरियों पर भी अब पानी जमना, जल जमाव जो है वो शुरू हो चुका है, और इसमें से रास्ता निकालते हुए लोकल ट्रेन जो है यहाँ से किस तरह से चली जा रही है। लगभग आधा घंटा देरी से, चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे हो, से चल रही है, और उस वजह से मुंबई को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ लगी हुई है लोगों की यहाँ पर। ये तो नजारा हमने रेल पटरियों का दिखा दिया, लेकिन अब आपको और एक नजारा दिखाएंगे कि मुंबई के रास्ते भी किस तरह से जलमय हो गए हैं। पूरी तरह से जलमय हुए ये रास्ते, माटुंगा रोड का ये रास्ता मैं आपको दिखा दूं। पानी भरा हुआ है रोड पर। यहाँ पर हालांकि बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी जो गटर का लिड है वो निकालकर ये पानी बह जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक
बारिश नहीं थमेगी तब तक ये कारगर होते नहीं दिखेगा। और उसी कारण यहाँ पर जो है लोगों को जान को भी खतरा काफी समझा जाता है, क्योंकि ऐसे ओपन जो गटर लीड्स होते हैं उनमें भी कई बार मुंबईकरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैफिक जाम की तो समस्या है ही, लेकिन लोग जो है चलकर इस जलमय रास्ते से अपना रास्ता निकालते हुए चले जा रहे हैं। यही वो मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है, जहां से सबसे ज्यादा जीडीपी देश को मिलता है। उस मुंबई के ये हाल है। लगभग अब 16 घंटे से ज्यादा बारिश हो रही है। कई इलाके, ये जो मध्य मुंबई का इलाका है, ये लो लाइन एरिया कहलाया जाता है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, जिस तरह मुंबई का अगर ये हाल है तो महाराष्ट्र के बाकी छोटे शहरों का क्या हाल होगा? नहीं, ये बात बिल्कुल सही बात है कि आप कह सकते हैं कि दावे हर साल किए जाते हैं, और इस साल भी आप कह सकते हैं ये अगस्त का आपका महीना चल रहा है, 17-18 तारीख हो गई है, लेकिन बारिश भी काफी तेज 4 दिनों में देखी गई मुंबई में। कम से कम 500 mm बारिश जो है 5 दिनों में मुंबई में हुई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वाटर लॉगिंग समस्या सामने आ रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो पानी बारिश की जो डेंसिटी है वो जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। आप देखेंगे तो ये हाउसिंग सोसाइटी हम दिखा रहे थे जैसे आपको कि एक लेक के उसमें तब्दील हो चुका है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो गाड़ियां ऊंची हैं, लोग तेजी से चलाकर अपने रोड क्रॉस कर इस गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूल से बच्चियां भी जो है वो भी इस बारिश में चलकर, बरसात में चलकर कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं अपना रास्ता बना रही हैं, आती हुई दिख रही है। तो ये एक तरह से बड़ी समस्या मुंबईकरों को इस वक्त देखने के लिए मिल रही है कि स्कूल के बच्चे कुछ छुट्टी देर से की गई, वो लोग किसी तरह से घरों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्कूटर्स हो या बाकी चीजें हो, वो मुंबई की बारिश में भी चल पा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन बाकी जो व्हीकल्स है वो फंसने के बहुत आप कह सकते हैं चांसेस है। ये हाइड्रोलिक टोइंग वैन और ट्रक जो है वो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से कार को धक्का देकर, हाई एंड कार है ये, इसको धक्का देकर उस ट्रेलर पर लाया गया है। अब इस ट्रेलर से इसको बांधा जा रहा है और इस हाइड्रोलिक टोइंग मशीन के चलते इस मर्सिडीज कार को पूरा से उठाया जाएगा और उसके बाद इसको ट्रक पर प्लेस किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से लॉक हो गई है कार, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो काम है वो करना पड़ रहा है। तो ऐसी मुंबई में कई जगह है जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रही है और उसके चलते कहीं ना कहीं गाड़ियां बंद पड़ रही हैं। नजर बनाए रखिए, मुंबई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए आज तक। पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच गए हैं। पोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। सीपी राधाकृष्णन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और फिर एनडीए सांसदों के साथ सामूहिक मुलाकात का भी प्लान है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान एनडीए की तरफ से कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट वो पहुंच गए हैं और वहां पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से आज ही मुलाकात का कार्यक्रम। लंच ब्रेक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।